पर अनफॉर्चुनेटली ये पेड़ अब बहुत, ये हैं गेहूं जो अभी पक गए हैं, सुनहरे खेतों वाले। बहुत सारे ये पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत कम रह गए हैं, जहां तहां ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो दोस्तों, इसकी पहचान है ये लाल लाल खूबसूरत फूल। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहा हूँ इन सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच। तो मैं एक ऐसे पौधे की तलाश में आया हूँ, एक ऐसे पेड़ की तलाश में आया हूँ जिसे बोला जाता है जंगल की आग। अब उसे जंगल की आग क्यों बोला जाता है, मैं आपको खुद उस पेड़ के पास चल के दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक उस पौधे का नाम गेस कर लिया होगा तो आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। अगर आपने नहीं गेस कर पाया तो फिर मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश और झारखंड का राज्य पेड़ है। तो अब तो आपने पक्का गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसी पेड़। दोस्तों, उस पेड़ के पास चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने खेत। तो जिस खेत में खड़ा हूँ ये मेरे एक पारिवारिक दाऊ हैं, उनका खेत है जो अभी गेहूं काटे जा रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो। और ये पास में है सुनहरे खेतों वाला मेरा खेत जिसमें गेहूं पके खड़े हुए हैं। और वो खूबसूरत पौधा मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, मेरे जस्ट उंगली के सामने। अब उम्मीद ये है उस पे वो लाल फूल आए हैं या नहीं आए, वो तो मुझे पास जाके देखना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे सामने है वही खूबसूरत पेड़ जिसको मैं आपको दिखाने लाया हूँ। अब आप खुद पहचान के बता सकते हैं कि मैं किस पौधे की बात कर रहा था, किस पेड़ की बात कर रहा था और उसके किन फूलों की बात कर रहा था। टन टन, ये देखो खूबसूरत पेड़, और इस पे अभी फूल आने वाले हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि अभी बसंत चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था पलाश के पेड़ की। ये देखिए, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। ये देखो दोस्तों, इसकी पहचान है ये लाल लाल खूबसूरत फूल। और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको लोकल भाषा में हम लोग ढाक बोलते हैं। बहुत बहुत सी जगह पलाश बोला जाता है, अलग अलग प्रदेश में इसका अलग अलग नाम है। और वैसे मेरे यहाँ लोकल में, जो मेरी लोकल लैंग्वेज है, उसमें इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, दादी क्या बोलती थी, मैं भूल गया उसका। टेसू के पेड़, ये बोले जाते थे टेसू के फूल। ये देखो, मैं इन्हीं टेसू की फूल की तलाश में आया था और आप लोगों को दिखाने आया था। ये नेचुरल कलर भी बोला जाता है। पहले के ज़माने में होली इसी के रंग से खेली जाती थी। पहले के ज़माने में इनको इकट्ठा कर लिया जाता था और इनका रंग बना लिया जाता था। और मेरी दादी एक नुस्खा बताती हैं जिसमें क्या होता है कि ये टेसू के फूल सुखा के रख लिए जाते हैं। बाद में जो बच्चा नवजात शिशु होता है, अगर उसको सर्दी जुकाम हो गया तो उसका रस या इसको गीला करके गर्म पानी में इसको पिला दिया जाता था, तो ये ठीक कर देता था। तो ये तो इसका ये है। ये देखो, अभी बहुत सारी ये काले काले दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो कलियां, अभी ये फूल बनने वाली है और इसमें बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं। देखो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा, इस पे पत्ते भी नहीं है। इसको ही ढाक बोला जाता है ढाक के 3 पात। और जब ये इस पे फूल आ जाते हैं तो इसको नाम दे दिया जाता है पलाश। क्या खूबसूरत पौधा लगेगा जब इस पे फूल आएंगे। मैं तो उम्मीद करके आया था कि ये फूल चुका होगा अब तक, लेकिन अभी नहीं फूला है।
ये देखो अभी कलियां लगी हुई हैं। देखो खेतों की खूबसूरती, सुनहरे गेहूं अभी काटे जा रहे हैं। ये देखो चारों तरफ खड़े हुए हैं। देखो जहां जहां तक नजर जा रही है वहां तक गेहूं है। वो मेरा स्टैंड और दूसरा बैग। तो ये है टेसू का पेड़। तो ये वो पौधा था जिसकी मैं बात कर रहा था। अब तो खैर ये बहुत कम बचे हुए हैं क्योंकि लोग इनको काट दे रहे हैं। अगर किसी के खेत में आ गया, ये झाड़ियां हुआ करती थी तो इनको काट दिया गया है। अब बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो जब ये, मुझे याद है मेरे समय में भी बहुत सारे ये पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत कम रह गए हैं जहां तहां ये दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब इन पे फूल आता था लाल लाल, तो ये एकदम लाल शोले जैसे लगते थे। जैसे कोयला का शोला बनता है उसी तरह से ये लगते थे। अभी भी लगेगा ये पेड़, क्योंकि अभी इस पे फूल आने बाकी हैं। यहाँ पर थोड़ा मौसम, वैसे बहुत सारी जगह पर इस पे फूल आ गए हैं। तो जब ये बिल्कुल लाल अंगारे के जैसा लगता था, तब इस तभी इसका नाम बोला गया था। इसको जंगल की आग कहते हैं। बसंत ऋतु में ये एकदम पूरी तरह से, अगर ये कहीं इसके बहुत सारे जंगल हो, और या ये बहुत कहीं डीप फॉरेस्ट में इसके बहुत सारे पेड़ हों, तो दूर से देखने पर लगेगा या ऊपर से ड्रोन शॉट लेने पे लगेगा कि जंगल में आग लग गई है या शोले जल रहे हैं बहुत सारे। तो इस तरह से ये पेड़ दिखाई पड़ता था। और मैंने आपको फूल भी दिखाए इसी वजह से। ये काफी खूबसूरत लगता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको पलाश भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का ये राज्य पेड़ है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे यूपी का राज्य पेड़ कौन सा है, तो इसी पेड़ का नाम आएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी पलाश। और यही ढाक बोला जाता है। और इसी को हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है टेसू। इसको जब इस पे फूल आते हैं तो इसको टेसू का पेड़ बोला जाता है। और इसके फूलों को, पहले हम लोग छोटे थे तो इनके फूलों को लेकर घर जाते थे, उनको सुखा लेते थे, क्योंकि छोटे बच्चों के सर्दी जुकाम में बहुत काम आते हैं इसके फूल। लोग इसके फूल से नहाते हैं। फूल को बॉयल करके उबाल कर नहाते हैं, क्योंकि नहाने से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है, जो खाज खुजली दाद है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती थी। गांव में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये पेड़ अब बहुत कम ही बचे हैं इस खास तरह के मेरे इलाके में। क्योंकि मेरा इलाका मतलब मेरे जिले में, क्योंकि मुझे बहुत कम, मैंने जहाँ तक अभी तक गया हूँ, आज भी मैं काफ़ी दूर तक गया था, 15-16 किलोमीटर सफ़र किया है मैंने आज बाइक से। मैं रास्ते में इन्हीं पौधों को देखता रहा कि कहाँ मुझे ये पलाश के फूल दिख जाएं, पेड़ खिले हुए दिख जाएं, लेकिन मुझे कहीं भी एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला। तो जब ये हरे भरे होते हैं, जब इन पे पत्ते लगे होते थे, तो एक कहानी, क्या एक कल्चर था मेरे यहाँ, जब दावत होती थी तो इन्हीं पत्तों का, इसके ये सूखे पत्ते आपको दिखाता हूँ, इतने चौड़े होते हैं। देखो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये तो छोटा है, मीडियम साइज बोल सकते हैं इसको। तो इन्हीं पत्तों को जब ये हरे होते थे तो इनको आपस में जोड़कर, 4-5 पत्ते आपस में जोड़कर पत्तल बनाई जाती थी। और इन्हीं इन्हीं पत्तलों पे दावत खिलाई जाती थी। अब तो थर्माकोल की पत्तल आती हैं, पर पहले इसी ढाक के पत्तों की पत्तल होती थी। और जब मैं छोटा था तो बर्फ आती थी, गोले वाली घिसने वाली बर्फ, तो इन्हीं पत्तों पर वो लोग देते थे। इन्हीं पत्तों पर बर्फ दे के और उसमें रस या जूस डाल के देते थे, और फिर उसको चूसने में बहुत बड़ा मजा आता था। तो ये है इस पेड़ की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है। देखिए ये है गेहूं जो अभी पक गए हैं, सुनहरे खेतों वाले। और ये सामने है तंबाकू की फसल। तंबाकू जानते हो, इसको चैनी खैनी या गुटखा, इसी इसमें निकोटीन होती है, इसी का गुटखा वगैरह बनता है, इसी से जूस निकाला जाता है निकोटीन का। तो ये है तंबाकू जो अभी अपने हरे फॉर्म में है। जब इसको काट दिया जाएगा, इसको सुखाने के बाद इससे निकोटीन निकाली जाएगी। तो ये देखो, इसका भी पत्ता काफी छोटा है, वैसे इसके पत्ता बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो 3 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इन 3 पत्तों के साइज का एक पत्ता होता है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये है मूंगफली का खेत जो अभी पानी की चाह में सूख रही है। देखो पलाश का खूबसूरत लगने लगे हैं, देखो कुछ हद तक। देखो अभी ये कलियां सारी खिलेंगी और दूर से देखने पर ये लगता है कि पेड़ सूख गया है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।